हेलो जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नया लेसन पापाचीज मौत एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय वेरी फेमस इंडियन राइटर अरुंधति रॉय. Suzanne Arundhati Roy, born 24 November 1961, is an Indian writer in English and activist who won Booker Prize in 1997 for her novel The God of Small Thing. The God of Small Thing के लिए उनको बुकर प्राइज मिलते हैं 1997 में, और 2002 में उनको लेनिन कल्चर फ्रीडम प्राइज भी मिला. शी इज़ आल्सो अ राइटर ऑफ 2 स्क्रीन प्लेज एंड अ नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ एसेज. उन्होंने स्क्रीन प्लेज भी लिखा, एसेज भी लिखा. अरुंधति रॉय इज़ अ वेल एक्टिविस्ट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस. वो एक्टिविस्ट भी उसको माने जाते हैं, मशहूर. अरुंधति रॉय वॉज बोर्न इन शिलोंग में पैदा होती है, जो मेघालय में है, और उनके मदर जो है क्रिश्चियन थी और वो केरला से बिलोंग रखती थी, और उनके फादर जो है बंगाली थी. उनका पूरा चाइल्डहुड जो है केरला में उन्होंने स्पेंड किया. पहला स्कूल वो कार्पस क्रिस्टी कोटायम स्कूल में गया, उसके बाद लॉरेंस स्कूल लोवेडल में गया जो नीलगिरी में है, तमिलनाडु में. उसके बाद उन्होंने आर्किटेक्चर पढ़ा. आर्किटेक्चर के बाद वो जो है अपने फर्स्ट हस्बैंड से मिलते हैं, गेरार्ड डे कुन्हा. उसके बाद उन्होंने सेकंड हस्बैंड से शादी किया जिसका नाम प्रदीप कृष्ण है, और 1984 में प्रदीप कृष्ण जो है उन्होंने एक फिल्म बनाया था मसे साहिब, जो बहुत ही फेमस थी. उनमें रोल भी किया अरुंधति रॉय ने एज अ विलेज गर्ल. अरुंधति रॉय की जो लाइफ है वो बहुत ही सक्सेसफुल तब हुई जब उन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग लिखा, और उनके लिए उनको बुकर प्राइज़ मिला, और उनकी जो माली हालत जो है फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई, और उन्होंने दिल्ली में एरोबिक क्लास स्टार्ट किया. और वो आज भी बहुत ही फेमस है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जो भी गवर्नमेंट जो गलत काम करते हैं उनके ख़िलाफ़ बोलने वाली एक एक्टिविस्ट भी माने जाते हैं. गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बेटा देखो, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 में एक स्टोरी लिखा गया, और ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ अ पेयर फैटर्नल लाइफ, जो 2 जुड़वा भाई बहन की कहानी है, और उनका लाइफ जो है किस तरह से उनको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, वो सब इसमें दिखाने की कोशिश किया है. और इसमें ये भी बताया गया है कि एक स्मॉल थिंग जो है इंसान के लाइफ में क्या इफेक्ट होती है, और इंसान के बिहेवियर में क्या चेंजेस लाते हैं, ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग में बताया गया है. ये बुकर प्राइज़ है, 1997 में बुकर प्राइज़ मिला, और इसको बेस्ट सेलर बुक उस साल यानी कि हो गया. और अरुंधति रॉय को $500,000 पॉइंट्स इन एडवांस में मिला, और उनकी बुक जो है 21 कंट्रीज़ में सोल्ड हो चुका था. तो ये जो है बहुत ही फेमस फेमस स्टोरी है जो केरला में लिखा गया. केरला के स्टोरी है, केरला के आयमनम जो कोट्टायम केरला में है उसके बारे में है. और इसके शिफ्टिंग जो है यानी कि 1969 के आसपास का माहौल लिखा गया है. और ये जो ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर है, जब 7 ईयर्स है, उनके बारे में है कि वो कैसे पैदा हुआ, किस तरह का लाइफ उन्होंने गुजारा, ये सब उसके बारे में है. 1993 में ये ट्विंस आपस में फिर से मिल जाते हैं, तो इसके बारे में है. और ये जो है स्टोरी जो है बहुत ही फेमस हुआ था बाद में. मलयालम वर्ड्स लेवल, और इस स्टोरी में मलयालम का बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल हुआ है. इंग्लिश में लिखा था, मलयालम वर्ड्स भी इसमें यूज़ हुआ है. और इसमें ज़्यादातर केरला की जो लाइफ है, कम्युनिज़म, कास्ट सिस्टम, केरलाइट में क्रिश्चियन की लाइफ कैसी है, इस गॉड ऑफ स्मॉल थिंग में बताने की कोशिश किया है. और इस लेसन में हम गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के बारे में पापाचीज मौत के बारे में पढ़ना है, जो कि इसी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग से लिया गया है. और इसमें एक आदमी है जिसका नाम श्री बैनन जॉन ऐप है, जो पापाची है. पापाची मतलब ग्रैंडफादर. और जो है वो क्या काम करता था, एंटोमोलॉजिस्ट का काम करता था, जो इंसेक्ट के बारे में स्टडीज़ करते थे, और रिटायर हो चुके थे. और वो किसके साथ रहते थे, आमू के साथ रहते थे. चाको एक उन आमू के जो ब्रदर उसके साथ रहते थे, और उसके वाइफ के साथ रहते थे. सुषमा आईपी जो है पापाची का बीवी, उसकी मामाची का मतलब ग्रैंड मदर, वो भी पापाची जो है
अपने ग्रैंड मदर से, अपने जो बीवी से बहुत ही नफरत करते थे, और वो सभी से बहुत ही रूडली बिहेवियर करते थे, क्योंकि जब से वो रिटायर हो चुके थे उन्होंने एक मौत यानी कि फ्लाई होता है, एक फ्लाई जो है डिस्कवर किया, और उनको जब उन्होंने ये स्पीशीज़ ईजाद किया, डिस्कवर किया, तो इसकी क्रेडिट जो है दूसरे आदमी को मिल गया बाद में। तो ये पापाजी बहुत ही गुस्सा हुआ और सबके साथ लड़ाई करते रहते थे। उनकी जो बिहेवियर था, वो क्या करते थे, वो गाली बकते रहते थे, लोगों को गाली देते रहते थे। तो क्या होता था, उसकी वजह से वो परफेक्ट हस्बैंड उसको माना नहीं जाता था घर में। स्पेशली मामाची के साथ वो बहुत ही बुरा बिहेव करते थे। एक दिन पापाची जो है उसको मार रहे थे, चाको जो है उसके अम्मूज ब्रदर वहाँ पे पहुँचता है, और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे उन्होंने पापाची को स्टॉप किया और उसको कभी फिर से मामाची को नहीं मारने को कहा और उनको वार्निंग दिया। तो उसके बाद अपने डेथ तक पापाची ने मामाची से के साथ कभी भी बात नहीं किया, न कभी मारा। और ये जो लेसन है अरुंधति रॉय ने बहुत ही फाइनली, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है हमारी सोसाइटी में जो बीमारी की तरह जो फैला हुआ है, हस्बैंड जो है वाइफ को मारते थे, कास्ट सिस्टम है, और ये बिहेवियर जो है रूस सोसाइटी में किस तरह से बेचारे लोगों पे जुल्म होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बता दिया। Mamachi had started making pickles commercially soon for Papachi's retire after the retirement government service in Delhi and come to live in IMNM। मामाची जो है, दादी जी जो है, यानी कि उन्होंने अचार बनाती थी, जाम बनाती थी। जब से दादाजी जो है रिटायर होकर दिल्ली से रिटायर होकर IMNM शिफ्ट हुए, तब से वो पिकल बनाते थे, जाम बनाते थे। कोटम बाइबल सोसाइटी हैविंग अ फेयर एंड आस्क्ड मामाची टू मेक अ सम फेमस बनाना जैम एंड टेंडर मैंगो पिकल। और एक मेला लग गया और उसमें मामाची को फेमस बनाना जाम उन्होंने बनाया, मैंगोस पिकल बनाया, और वो बहुत जल्दी सोल्ड हो चुके थे, बिक गए थे, लोगों ने उनको ख़रीदा था, और मामाची बहुत ही फेमस हुए थे अपने अचार के लिए, अपने जाम के लिए। मामाची फाउंड दैट शी हैड मोर ऑर्डर्स एंड शी कुड कोप विद। मामाची को लगा कि उनके पास बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, जितना वो नहीं बना सकता था उससे ज़्यादा ऑर्डर आया। थ्रिल विद हर सक्सेस, बहुत ही खुशी थी अपनी सक्सेस को लेकर मामाची। शी डिसाइडेड टू परसिस्ट विद द पिकल एंड जाम। वो डिसाइड किया कि उन्होंने कि मैं कंटिन्यू करूँगा, पिकल बनाना, जाम बनाना और अचार बनाना मैं जारी रखूँगा। एंड सून फाउंड हरसेल्फ बिजी, और अपने आप को पूरे साल बिजी रखते थे। पापाची फॉर हिज पार्ट वॉज हैविंग ट्रबल विद कॉपिंग विद आइगोनिमी ऑफ रिटायरमेंट। पापाची जो है यानी कि वो रिटायर हो चुके थे, और रिटायरमेंट के बाद वो बहुत ही दुखी थे। पब्लिक शेमफुल करते थे खुद से, यानी कि वो उनको शर्मिंदा होते थे कि वो रिटायर हो चुके थे, अब उनकी उतना इज्जत लोग नहीं करते थे। ही वॉज 17 ईयर्स ओल्डर एंड मामाची, और मामाची से 17 साल बड़े थे, और उनको रियलाइज़ था कि वो अभी भी बहुत बुरे थे, और उनकी वाइफ जो है अभी भी बहुत ही यंग देखती थी। तो इसलिए पापाजी बहुत गुस्से थे और मारते भी थे मामाची को। दो मामाची हैड कॉनिकल कॉर्नियाज, मामाची को कॉनिकल कॉर्नियाज थे, उनकी आंखों में दिक्कत थी, इसलिए वो प्रैक्टिकली ब्लाइंड हो चुकी थी, बहुत अंधी, माने लगभग अंधी हो चुकी थी। पापाची वुड नॉट हेल्प हर विद पिकल मेकिंग बिकॉज इट डिड नॉट कंसिडर पिकल मेकिंग अ सूटेबल जॉब फॉर हाई रैंकिंग एक्स ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल। पापाजी जो है कभी भी उनकी मदद नहीं करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि मेरे जैसे बड़े आदमी को पिकल विकल बनाना शोभा नहीं देता। ही हैड ऑलवेज बीन अ जेलस मैन, हमेशा वो जलते रहते थे, जेलस फील करते रहते थे। सो ग्रेटली रिजेंटेड अटेंशन हिज वाइफ वॉज सडनली गेटिंग, अपने वाइफ को सडनली लोग इतना मानते थे, फेमस हो चुके थे, इसलिए वो बहुत ही मामाची से नफरत करते थे। ही स्लॉच अराउंड द कंपाउंड विथ हिज इमेकुलेटली टेलर सूट, अपने टेलर सूट पहनकर वो कंपाउंड में घूमते रहते थे। वेविंग सोलन सर्कल अराउंड मॉल्स ऑफ रेड चिलीज एंड फ्रेशली पाउडर येलो टर्मरिक, वॉचिंग मामाचीज सुपरवाइज द बाइंग और द वेविंग द साल्टिंग एंड डाइंग लाइम्स एंड टेंडर मैंगोस। मामाची के जो चीज़ें थी पिकल बनाने के लिए, जाम बनाने के लिए, उनको वो देखते रहते थे। एवरी नाइट ही बीट हर विद ब्रास फ्लावर वेस्ट, हर रात पापाजी मामाची को मारते थे ब्रास फ्लावर वेस्ट से, गमले से मारते थे।
द बीटिंग वेरेंट न्यू, मारना जो है नया नहीं था, रोज़ मारते थे। व्हाट वाज न्यू वाज द फ्रिक्वेंसी विथ विच दे टुक प्लेस, नया क्या था, फ्रिक्वेंसी, कितने मतलब पापा जी जो है कब कभी ज़्यादा मारते थे कभी कम मारते थे, ये होता था, मगर मारते ज़रूर थे। वन नाइट पापाची ब्रोक द बो ऑफ मामाचीज वायलिन एंड थ्रू इट इनटू द रिवर, एक रात पापाची ने मामाची के जो वायलिन गिटार, उसके जो वायलिन का जो तार उसको तोड़ा और रिवर में फेंक दिया। देन चाको कम होम फॉर अ समर वेकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड से चाको भी आया एक दिन लौट कर पढ़ाई करने के बाद। ही हैड ग्रोन इनटू अ बिग मैन एंड was in those the strong and rowing बलॉयल, और बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका था, स्ट्रॉन्ग आदमी बन चुका था। वीक आफ्टर ही अराइव्ड फाउंड पापाची बीटिंग मामाची इन द स्टडी, एक हफ्ते बाद जब वो आए तो उन्होंने देखा कि पापाजी मामाची को लाइब्रेरी में स्टडी रूम में मार रहे थे। चाको स्ट्रोड इनटू द रूम, चाको जल्दी से रूम के अंदर आया। कोट पापाजी वाइस हैंड, पापाजी के जो हाथ को पकड़ा और उसको मोड़ दिया इस तरह से और कहा, आई नेवर वांट दिस टू हैपन अगेन, ही टोल्ड हिज फादर एवर, उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि कभी भी आज के बाद मैं ये ना देखूं कि आप मामा जी को मारे, ठीक है। उन्होंने वार्निंग दिया। उसके बाद क्या होता है विल सी इन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।